एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि जीजी जिक्सन से मिलती है। वो उसे थैंक यू बोलती है। जिक्सन को समझ नहीं आता है कि वो उसे थैंक यू किस लिए बोल रही है। फिर वो कहती है कि तुमने हमारी हेल्प की है और वो शॉप को ख़रीद ली और रेंट भी हाफ कर दिया। लेकिन जिक्सन उसे कहता है कि तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है, मैं वो नहीं हूँ, और उसे बताता है कि उसके पूछने से पहले ही किसी ने उस शॉप को ख़रीद लिया था। अब जीजी कंफ्यूज हो जाती है कि अगर ये शॉप जिक्सन ने नहीं ख़रीदी तो फिर किसने ख़रीदी है। फिर उसके दिमाग में सिंचन का ख्याल आता है। उधर सिंचन प्रैक्टिस कर रहा होता है कि वो कैसे जीजी को फेस करेगा। इतनी देर में ही वो आ जाती है और सिंचन बुक पढ़ने लग जाता है। जीजी अंदर आती है तो सिंचन से कहती है कि ग्रैंडमा ने कहा था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाई हूँ। फिर सिंचन उसे पूछता है कि और कुछ कहना है तुम्हें। तब जीजी मना कर देती है और वहाँ से जाने लग जाती है। तो फिर सिंचन उससे खींचकर अपने क्लोज ले आता है और फिर से उससे पूछता है कि तुम्हें सच में कुछ नहीं कहना है। जीजी वापस उसे मना कर देती है। फिर आगे सिंचन उसे पूछता है कि तुम आज कहाँ पर गई थी और किससे मिली थी। जीजी उसे अपने पूरे दिन की रिपोर्ट देती है कि उसने आज क्या क्या करा। फिर सिंचन उसे पूछता है कि क्या तुम्हारी मॉम का कॉल नहीं आया और तुमने उनसे क्या बात की। तब जीजी जान करके वो लैंडलॉर्ड वाली बात उससे नहीं बताती है और दूसरी सारी बातें उसे बताने लग जाती है, जिससे कि सिंचन को गुस्सा आ जाता है और वो जीजी को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। आगे जीजी उसे हंसकर बताती है कि एक डम बॉस ने मेरी मॉम के स्टोर को ख़रीद लिया है। जीजी उसी के सामने में उसकी बुराई करती है और फिर लास्ट में उसे थैंक यू बोलती है। फिर सिंचन उसे सूप पिलाने के लिए भी कहता है। जीजी उसे बहुत ही क्लोज आकर उसे सूप भी पिलाने लग जाती है, जिससे कि वो अनकंफर्टेबल फील करता है और जीजी से कहता है कि वो खुद ही सूप पी लेगा। जाते टाइम भी जीजी उसे कहती है कि उसने रिफंड मनी से ग्रैंडमा के लिए एक गेम खरीदा है और वो उनके साथ में खेलेगी। ये सुनकर सिंचन भी खुश हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि सिंचन रूम में जाता है, लेकिन जीजी तो बुक्स पढ़ते पढ़ते वहाँ पर सो चुकी थी। दरअसल जीजी ने उसे कहा था कि वो उसके लिए रीडिंग करेगी। अब सिंचन उसे सोते हुए बहुत ही करीब से देख रहा होता है, पर तभी वहाँ पर जीजी की नींद खुल जाती है और वो सिंचन का चेहरा देखकर डर जाती है और उस पर ही बुक फेंक कर मारती है। फिर जीजी सिंचन के सर पर पट्टी बांधती है क्योंकि उसे बहुत ही चोट लग गई थी और वो उसे सॉरी भी कहती है, लेकिन सिंचन उसे कहता है कि अब उसे उसके लिए 2 महीने तक रेडी करना पड़ेगा। जीजी को भी उसकी बात माननी पड़ जाती है क्योंकि उसके पास में और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। नेक्स्ट मॉर्निंग जीजी जिक्सन के पास में जाती है और उससे कुछ डिज़ाइंस बनवाती है। जिक्सन को भी वो डिज़ाइंस काफ़ी पसंद आती है और वो उसे अपनी कंपनी में काम करने के लिए भी कहता है, लेकिन जीजी उससे कहती है कि इस बारे में वो सोच कर बताएगी। जिक्सन भी उसकी बात को समझ जाता है और कहता है कि तुम आराम से सोच कर डिसाइड कर लेना। उधर जीजी के पास में जी जैंग उसका एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और वो उससे मिलने के लिए बुलाता है। फिर हम देखते हैं कि सिंचन जीवी से मिलने के लिए जाता है। जीवी ने उसे एक प्राइवेट रेस्टोरेंट में बुलाया था। दरअसल ये जीवी का प्लान होता है और उसी ने ही जीजेंग को कहा था कि जीजी को कॉल करके वहाँ पर बुलाए उसको मिलने के लिए। वो भी जीजी से उसी रेस्टोरेंट में मिलने वाला था। फिर वो दोनों आपस में बिजनेस की बातचीत कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर जीजी भी उस रेस्टोरेंट में जीजेंग से मिलने के लिए आ जाती है। जीजेंग उससे माफ़ी मांगता है और सेकंड चांस के लिए भी कहता है। तभी उन दोनों को सिंचन देख लेता है और वो उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। वहाँ पर जीवी का प्लान के मुताबिक में जीजी और जी जैंग की पिक्स भी ली जा रही होती है। उन दोनों की बातें सुनकर सिंचन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जलस फील कर रहा होता है और उसे गुस्सा भी आ रहा होता है। वो उठकर उसके पास में जाने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर जीजी जी जैंग से कहती है कि तुम क्या बेशर्म हो क्या, और फिर वहाँ पर सिंचन को उसके सामने में खूब तारीफ़ करने लग जाती है। वो कहती है कि सिंचन सच में एक बहुत ही अच्छा इंसान है और फिर उसके टैलेंट के बारे में भी उसे बताने लग जाती है और उसके बारे में खूब अच्छा अच्छा बोलती है, जिससे कि सिंचन अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उधर जीवी का तो मूड ही ख़राब हो जाता है क्योंकि उसका पूरा प्लान यहाँ पर फ्लॉप हो चुका था। फिर वो वहाँ से किसी काम का बहाना कर कर चली जाती है। बाद में सिंचन एक सेल्फी भी लेता है जिसमें कि पीछे जीजी और जीजेंग भी बैठे हुए होते हैं। आगे वहाँ पर जीजी जीजेंग वाली सारी बातें जाया को बताती है। जाया भी जीजेंग को भला बुरा वहाँ पर कहने लग जाती है। फिर जीजी उसे बताती है कि उसने उसकी और जीजेंग की सारी बातों को भी रिकॉर्ड कर लिया ताकि वो बाद में ब्लैकमेल ना कर सके। तभी वहाँ पर जीजी को फिर से जीजेंग का मैसेज आता है और उन दोनों की रेस्टोरेंट में मिले हुए पिक्स को वो भेजता है और उसे वापस मिलने के लिए भी बुलाता है। उधर सिंचन भी जीजी को मैसेज करके अर्जेंट आने को कहता है। जीजी भी जल्दी से वहाँ पर आ जाती है। तब सिंचन उसे कहता है कि मुझे सोना है, इसलिए तुम मुझे रीडिंग करके सुनाओ। फिर जीजी उसके लिए रीडिंग करती है, लेकिन सिंचन उसी को देख रहा होता है और उसके करीब आ चुका होता है। वो उसे कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और तुम प्राइवेट रेस्टोरेंट में किस मैन से मिलने के लिए गई थी। जीजी उसे कहती है कि क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे थे। सिंचन वहाँ पे कहता है कि मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा था। फिर वहाँ पे जीजी उससे पूछती है कि क्या तुमने हम दोनों की बात सुन ली थी। तब सिंचन उसे मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास में कोई और काम नहीं है क्या।
जीजी भी उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है। फिर वो उससे कहती है कि क्या तुम जेलस फील कर रहे हो। सिंचन कहता है कि भला मैं क्यों जेलस फील करूँगा। और फिर वो उन दोनों की नोकझोंक स्टार्ट हो जाती है और सिंचन उसे कहता है कि अब वो स्टडी करेगा और वहाँ से चला जाता है। बाद में सिंचन को बचपन की याद आने लग जाती है, जहाँ की उसकी मॉम को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट बताया गया है और उसकी मॉम ने सिंचन को बेस्ट बनने के लिए कहा था और सारे गोल्स को भी अचीव करने को। उधर जिक्सिन की असिस्टेंट उसे बुक की साइनिंग के बारे में बताती है और इस बार जिक्सिन वहाँ पर जाने के लिए भी रेडी हो गया था और असिस्टेंट को एक मास्क तैयार करने के लिए भी कहता है, क्योंकि वहाँ पर जीजी भी आ सकती थी। आगे ग्रैंड माँ जीजी और सिंचन को सुनाती है और कहती है कि तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है और तुम दोनों अलग अलग रूम में क्यों सोते हो। वो दोनों ग्रैंड माँ की बात को इग्नोर करते हैं और तब वहाँ पर जीजी सिंचन को बुक रीडिंग की रिकॉर्डिंग भी देती है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर ग्रैंड माँ सर्वेंट से कहती है कि आज दूसरे रूम पर लॉक लगा दो और वो लॉक किसी से भी नहीं खुलना चाहिए। उधर फेंग सिंचन को जीजेंग की सारी इन्फॉर्मेशन ला कर देता है। आगे जीजी जाओया के पास में होती है और उसे जीजेंग का मैसेज आता है, उसे आज मिलने के लिए भी बुलाता है। तब जीजी वहाँ पर जाओया से कहती है कि मुझे जीजेंग से मिलना ही होगा वरना ये सब कुछ ख़त्म नहीं होगा। फिर वो जाओया से कहती है कि जब मैं उससे मिलने के लिए जाऊँगी तो तुम भी मेरे साथ में आना और वहाँ से थोड़ा दूर खड़ी रहना, क्योंकि अगर मैं किसी प्रॉब्लम में फंस जाऊँ तो तुम मुझे आकर बचा लेना। जाओया भी उसके प्लान में साथ देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिंचन जाओवी की कंपनी में उसे मिलने के लिए आता है और उधर जीजी जीजेंग से मिलने के लिए भी पहुंच जाती है और उस जगह पर बहुत तेज़ बारिश भी हो रही होती है। फिर जीजेंग उससे पैसे मांगता है और कहता है कि अगर तुमने नहीं दिया तो मैं तुम्हारी फ़ोटोज़ को वायरल कर दूंगा और इससे तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। इधर जीवी और सिंचन बात कर रहे होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को पिछले 20 साल से जानते थे। जीवी वहाँ पर उससे कहती है कि मुझे इस बात का बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट है कि मैं तुम्हारे साथ में एलेक्स की पार्टी में ना आ सकी। और फिर वो अपना लव सिंचन को सबके सामने में कन्फेस भी कर देती है कि वो उसे 20 साल से लाइक करती है। सिंचन को भी उसके लिए बुरा लगता है और जीवी उसे हक कर लेती है। तभी सिंचन के पास में जाओया का कॉल आता है और वो उसे कहती है कि तुम्हें जीजी को बचाना होगा, वो किसी मुसीबत में है और मेरी गाड़ी ख़राब हो चुकी है इसलिए मैं नहीं जा सकती। उधर जीजी जीजेंग से कहती है कि तुम्हें मेरे पिक्स को पहले मुझे दिखाना होगा और वो कहकर ये वहाँ से जाने लग जाती है। जीजेंग को उस पर शक होता है और वो उसका बैग ज़बरदस्ती उसे लेने लग जाता है और पता चल जाता है कि उसमें सारी बातें रिकॉर्ड कर ली है। जीजेंग उससे रिकॉर्डर लेने की भी कोशिश करता है लेकिन जीजी वो लेकर वहाँ से भाग जाती है। जीजेंग भी उसका पीछा करता है और आगे जाकर जीजी गिर जाती है। तब जीजेंग उस पर पत्थर फेंकने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर सिंचन उसको बचाने के लिए आ जाता है। वो जीजी को बचा लेता है लेकिन जीजी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, जिससे कि सिंचन उसे हक कर लेता है। फिर वो बाद में जाओया भी वहाँ पर पहुँच जाती है और सिंचन फेंग से कहकर जीजेंग को पुलिस के पास में ले जाने को कहता है। आगे घर पर सिंचन जीजी को बैंडेज कर रहा होता है। तब वहाँ पर जीजी उसे पूछती है कि तुम वहाँ पर अचानक से कैसे आ गए। फिर वो उसे सारी बात बताती है कि उसे मिलने क्यों गई हुई थी और कहती है मैंने सोचा नहीं था कि वो मुझे इस तरीके से हर्ट करेगा। सिंचन कहता है कि वो बहुत ही बुरा था लेकिन तुम इतनी भी स्टूपिड नहीं हो और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुमने सही किया और सही टाइम पर उससे ब्रेकअप भी कर लिया। फिर वहाँ पर जीजी सिंचन से पूछती है कि क्या तुमने कभी प्यार नहीं करा। तब सिंचन मना कर देता है। वो उसके क्लोज आकर उसे कहती है कि लगता है तुम्हें पहले किसी से भी लव ही नहीं हुआ है और फिर वो उसे डिटेल में लव के बारे में बताने लग जाती है। तब सिंचन उसे पकड़ कर अपने क्लोज ले आता है। अब हम देखते हैं कि जीजी सिंचन के क्लोज होती है। तभी जीजी उससे दूर हो जाती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। फिर सिंचन उससे कहता है कि तुम ब्लश क्यों कर रही हो। जीजी कहती है कि क्या मैं सच में ब्लश कर रही हूँ। फिर वो उससे कहती है कि मेरी बात सच निकली कि अगर तुम किसी इंसान को लाइक नहीं करते हो तो जब तुम उसके पास में जाओगे तो ब्लश करोगे। आगे जीजी सिंचन से कहती है कि मैं एक जगह तुम्हें लेकर जाऊंगी जहाँ पर तुम्हारा फेस रेड हो जाएगा और हार्ट बीट भी तेज़ हो जाएगी। फिर वो उसे एक बार में लेके जाती है जहाँ की जीजी उसे आज बचाने के लिए थैंक यू भी बोलती है और वो दोनों ड्रिंक करते हैं। फिर जीजी उसे वहाँ पर स्पाइसी खाना भी मंगवाती है। जीजी को पहले वाले बार की बात भी याद आने लग जाती है। वो कहती है कि मैं ये सब कुछ क्यों सोच रही हूँ। फिर भी वो कंफर्म करने के लिए सिंचन से पूछती है कि तुम उस दिन कहाँ पर थे। सिंचन भी उसे झूठ बोल देता है और उसे पूछता है कि क्यों, उस रात में क्या हुआ था। सिंचन जीजी से कहता है कि तुम तो हो ही एक ट्रबल मेकर। फिर जीजी उसे कहती है कि अगर आपको ऐसा ही लगता है तो बॉस मुझे फिर फायर कर दो ना। जीजी वहाँ पर बहुत ही ड्रिंक भी कर रही होती है। फिर सिंचन एक पेज पर कुछ लिखता है और उसे साइन करने को कहता है। जीजी भी वहाँ पर बिना पढ़े ही उस पर साइन कर देती है। फिर सिंचन उससे कहता है कि किसी भी चीज़ पर साइन करने से पहले उसे कम से कम पढ़ तो लिया करो। दरअसल सिंचन ने उसमें लिखा था कि 3 महीने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के अलावा 3 महीने और वो उसकी मेड बनकर रहेगी। ये सुनकर जीजी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी उसे जाया का मैसेज भी आता है। नियांग जी की कल वाली बुक साइनिंग है, जिसे सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रुओना किसी से फ़ोन पर बात कर रही होती है। शैंग भी उसे देख लेता है। फिर वो शैंग के ऑफिस में आती है और कहती है कि आज उसे जल्दी जाना होगा। शैंग के पूछने पर वो उसे बताती है कि उसे डिनर के लिए जाना है। फिर शैंग भी उसके साथ में वहाँ पर आने को कहता है। आगे शैंग भी उस जगह पर पहुँच जाता है, लेकिन इनविटेशन कार्ड ना होने की वजह से वो अंदर नहीं जा पाता। फिर वो अंदर देखता है कि रुओना को प्रपोज कोई कर रहा है। तभी शैंग का दिल टूट जाता है और वो सैड होकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो आदमी तो रुओना का प्रपोज ही नहीं कर रहा होता, वो तो किसी और को ही कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि शैंग दुख के मारे में ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर रुओना भी आ जाती है। वो रुओना से कहता है कि उसे मैरिज के लिए हाँ बोलकर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। रुओना उसे ड्रिंक करने से मना करती है। फिर शैंग उसे कहता है कि क्या तुम मुझे बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हो। फिर वो उसके सामने में अपने लव को कन्फेस कर देता है और तभी उन दोनों के बीच में किस भी हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सिंचन जीजी को किस करके उठाने की सोचता है, लेकिन तभी वहाँ पर जीजी की नींद खुल जाती है और वो उसके मुंह पर ही हाथ रख देती है। तो वो उसे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तब सिंचन झूठ बोलकर ये बहाना बना लेता है कि वो तो उसका फ़ोन ले रहा था। इधर रुओना की भी नींद खुलती है और वो देखती है कि कल रात में शैंग के पास में ही सो गई थी। वो जल्दी से उठ जाती है और शैंग भी वहाँ पर उठ जाता है। वो यही सोच रहा होता है कि अब मैं रुओना से क्या कहूँ, लेकिन रुओना तो अलग अलग बहाने बनाकर वहाँ से चली जाती है। फिर सिंचन जीजी को गोद में उठाकर ब्रेकफास्ट कराने के लिए लेकर जाता है, क्योंकि उसने ये बात जीजेंग से कही थी, जो कि सिंचन ने भी सुन ली थी। जीजी उसे कहती है कि क्या तुमने रिकॉर्डिंग सुन लिया क्या। फिर सिंचन तो उस रिकॉर्डिंग को मांगने लग जाता है। जीजी को उसका ये बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है, इसलिए वो भाग कर वहाँ से चली जाती है। सिंचन भी उसे देखकर स्माइल करता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा ब्रेकफास्ट टेबल पर रख दिया है। आगे हम देखते हैं कि नियांजी की बुक साइनिंग हो रही होती है और वो कोई और नहीं बल्कि जिक्सिन ही होता है। तो वहाँ पर वो मास्क लगाकर आया हुआ होता है। जिक्सिन की नज़रें तो वहाँ पर बस जीजी को ही ढूंढ रही होती है। फिर थोड़ी देर के बाद में जीजी भी वहाँ पर आ जाती है और उससे ऑटोग्राफ भी ले लेती है, साथ में फ़ोटोज़ भी खिंचवाती है। तब जिक्सिन कहता है कि तुम मुझे हग भी कर सकती हो। तो जीजी को ये सुनकर बहुत ही खुशी होती है। फिर जिक्सिन सोचता है कि मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि तुम्हें मैं हग भी कर सकूँगा। फिर आगे जीजी के पास में ज़ाविया का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि जीजेंग ने तुम्हारी और उसकी पिक को अपलोड कर दी है। जीजी भी सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जीजी ज़ाविया से ये कहती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाओ। आगे हम देखते हैं कि कॉन्फ्रेंस वाले तो आ जाते हैं। तब जीजी वहाँ पर प्रूफ के तौर पर वो रिकॉर्डिंग भी लेकर जाती है, लेकिन वो जीजी से इतने सवाल पूछते हैं कि जीजी घबरा जाती है और तभी वहाँ पर सिंचन भी आ जाता है। सिंचन वहाँ पर मौजूद सभी की बोलती बंद करवा देता है और वो कहता है कि जीजी मेरी वाइफ है और मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और उसके पास में जो भी हुआ अभी प्रेजेंट में उसका कोई भी लेना देना नहीं है। और फिर वो जीजी को वहाँ से लेकर चला जाता है। बाहर जाकर सिंचन जीजी से वो रिकॉर्डर भी ले लेता है और कहता है कि तुम्हारा क्या यही प्रूफ था। जीजी उसे कहती है कि हाँ। फिर वो उसे रिकॉर्डर भी ले लेता है, जिससे कि वो उसे लेने की कोशिश करती है। जीजी उसे कहती है कि इसमें पर्सनल रिकॉर्डिंग भी है, इसलिए तुम्हें मुझे ये रिकॉर्डर को दे देना चाहिए। सिंचन तभी वो रिकॉर्डिंग चालू कर देता है और वहाँ पर जीजी ज़बरदस्ती उसे वो लेने की कोशिश करती है। तभी उन दोनों के बीच में किस भी हो जाती है। फिर सिंचन उसे कहता है कि मैं तुम्हें ये दे दूँगा, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा, और कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज 3 महीने और बढ़ा दी गई है। जीजी के पास में और कोई ऑप्शन नहीं होता और उसे ये बात भी माननी पड़ जाती है। आगे फेंग सिंचन को बताता है कि जीजेंग को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। फिर सिंचन उसे एक पिक भी देता है जो कि उसने उसी टाइम में ली थी जब जीजी जीजेंग से मिलने के लिए गई थी, और कहता है कि इसे भी अपलोड कर दो और लिखना कि एक कपल अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ में डील कर रहा है, और साथ में माई लव फॉर माई वाइफ लिखने के लिए भी कहता है। फिर फेंग उसे बताता है कि जीजी आज फिर से जिक्सन से मिलने के लिए गई थी और वो उसकी काफ़ी क्लोज भी है। यह सुनकर सिंचन को काफ़ी ज़्यादा जलस फील होता है। उधर जीजी जिक्सन के साथ में खिंचवाई हुई पिक देखकर खुश हो रही होती है, उसे अपने आइडल मानती है। और वहाँ पर सिंचन भी आ जाता है। वो उससे वो फ़ोटो ले लेता है और उसकी बुराई भी करता है और कहता है कि तुम्हें सिर्फ अपने हस्बैंड को वर्शिप करना चाहिए। जीजी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसकी कोई बात भी नहीं सुनती और कहती है कि वो दूसरी प्रिंट भी निकलवा लेगी उस पिक। फिर वहाँ पर जीजी जिक्सन को मैसेज करती है और उसे कहती है कि आज मैं अपने आइडल से भी मिलने के लिए गई थी और मैंने उसे हग भी किया था। जीजी को क्या पता कि आइडल कोई और नहीं बल्कि उसका जिक्सन ही है। आगे जीजी और ज़ाविया एक साथ में होते हैं। तब वहाँ पर जीजी ज़ाविया से बिजनेस प्लान लिखने के लिए भी कहती है। ज़ाविया को भी इसके बारे में पता नहीं होता है, इसलिए वो सिंचन से हेल्प मांगने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे हेल्प के लिए मना कर देती है और कहती है कि मैं खुद ही एक टैलेंटेड और ब्यूटीफुल वुमेन हूँ, मैं अपना बिजनेस प्लान खुद ही लिख सकती हूँ। नेक्स्ट दिन जीजी और ग्रैंडमा सिंचन की कंपनी में आते हैं। फिर ग्रैंडमा सिंचन से कहती है कि जीजी को अपनी पूरी कंपनी को विज़िट करवाना। सिंचन भी इस बात का फ़ायदा उठाता है और जीजी के क्लोज आकर उसे कंपनी विज़िट करवाता है। फिर जीजी सिंचन को उसकी कंपनी में एक सजेशन देती है, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं बताती है। सिंचन को भी पता चल जाता है कि जीजी को उसकी हेल्प चाहिए।
उधर रुओना कंपनी में जाओजिंग से बात कर रही होती है कि मैं अब ऑफिस में नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मुझे मायोपिया सर्जरी है और डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने के लिए बोला है, इसलिए तुम ही अब शैंग की हेल्प करना। तभी वहाँ पर शैंग भी आ जाता है और उन दोनों की बातों का गलत मतलब समझ लेता है। फिर रुओना शैंग से ये कह देती है कि अब वो थोड़ा टाइम काम नहीं कर सकती है और वहाँ से जाने लग जाती है। तभी शैंग उसे उस नाइट के बारे में पूछता है, लेकिन रुओना कहती है कि उसकी चिंता मत करो। आगे वहाँ पर जीजी सिंचन का वेट कर रही होती है कि कब वो वहाँ पर आए और उसे उस सॉल्यूशन के बारे में पूछे ताकि वो अपने काम को करवा सके। फिर जैसे ही सिंचन आता है तो जीजी को इग्नोर कर अपनी ड्रेस चूज़ करने लग जाता है। तब जीजी उसके पास में जाती है और सिंचन भी उसके बहुत ही करीब आ जाता है और वो उससे पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या सॉल्यूशन चाहिए। फिर वो उससे सॉल्यूशन भी बताता है। तब सिंचन उसे पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जीजी कहती है कि मुझे तुमसे एडवाइस चाहिए बिजनेस प्लान के लिए। सिंचन भी उसकी ये बात को मान लेता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में सिंचन फेंग से कहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की वजह से मुझे बहुत ही गेन हो रहा है। फेंग को तो समझ आ जाता है कि सिंचन को जीजी के लिए फीलिंग्स है, लेकिन सिंचन को इस बात को मानने से वो साफ ही इनकार कर देता है। आगे जीजी अपना बिजनेस प्लान सिंचन के पास में लेकर आती है और उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जीजी उससे पूछती है कि मैं इसे कैसे रिवाइज़ करूं, लेकिन सिंचन उससे कहता है कि तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो, तुम इस काम के काबिल ही नहीं हो। तब जीजी उससे कहती है कि सभी को पहले से नहीं पता होता है कि उसे कैसे क्या करना है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लग जाती है और कहती है कि वो खुद ही इसे रिवाइज़ भी कर लेगी। फिर जीजी जिक्सिन से फ़ोन पर बात कर रही होती है और उसे कल मिलकर बिजनेस प्लान डिस्कस करने के लिए भी कहती है। तभी वहाँ पर सिंचन भी आ जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम किससे इतनी ज़ोर ज़ोर से बात कर रही हो और इतनी खुश क्यों हो। जीजी उससे कहती है कि वो अपने सीनियर जिक्सिन से बात कर रही थी। फिर वो उसे कहती है कि मैंने रियलाइज़ करा है कि इस वर्ल्ड में तुम ही सिंपैथेटिक नहीं हो, बल्कि और भी दूसरे लोग हैं जो कि काफ़ी वार्म हार्टेड हैं। तभी सिंचन उसे कहता है कि दूसरे लोग बिना किसी रीज़न के वार्म हार्टेड नहीं होते हैं। जीजी वहाँ पर उससे कहती है कि क्या तुम जेलस फील कर रहे हो, लेकिन सिंचन उससे कहता है कि भला मैं तुमसे क्यों जेलस फील करूँगा। और फिर जीजी को उसके लिए रीडिंग करने को बोलता है। जीजी को उस पर उस टाइम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर आगे जीजी उसके लिए रीडिंग भी करती है। तभी वहाँ पर सिंचन उसे पूछता है कि तुम्हारी नज़रों में मैं कैसा मैन हूँ। जीजी एक फ्रूट का नाम लेती है और कहती है कि बिल्कुल उसी की तरह हो। सिंचन कहता है कि यानी मैं तुम्हें बदबूदार लगता हूँ। वहाँ पर जीजी उससे कहती है कि बिल्कुल सही, जब भी तुम मेरे पास में हो तो मैं तुमसे दूर जाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन बाद में जीजी उससे कहती है कि वो फ्रूट बदबूदार और बहुत सारे थ्रोन्स होने के साथ साथ काफ़ी एक्सपेंसिव और किंग भी होता है। और फिर ये भी कहती है कि किसी को ये फ्रूट पसंद आता है तो वो उसके लिए पागल हो जाता है। तब शिनचैन शर्माने लग जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें भी ये फ्रूट पसंद है। जीजी के मुंह से एक बार तो हाँ निकल ही जाता है, लेकिन फिर वो बाद में उसे कहती है कि नहीं, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और मैं इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकती। नेक्स्ट मॉर्निंग सिंचन उठता है तो देखता है कि जीजी वहाँ पर नहीं होती है। तभी वो नीचे जाता है, वहाँ ग्रैंडमा गेम खेल रही होती है। तभी वो मेड से पूछता है कि जीजी कहाँ पर है। वो मेड उसे बताती है कि जीजी सुबह जल्दी ही रनिंग के लिए चली गई थी और उसे ये भी बताती है कि वो कल रात को देर तक जाग रही थी और आधी रात को खाना खाने के लिए आई थी। फिर सिंचन वहाँ मेड से कहकर वो फ्रूट भी मंगवाता है जिसकी कि ये दोनों कल बातें कर रहे होते हैं। उधर हम देखते हैं कि जीजी स्कार्फ लगाकर जिक्सिन से मिलने के लिए आती है। जिक्सिन भी उसे पूछता है कि तुम ऐसे क्यों आई हो। तब जीजी के मुंह से कॉन्ट्रैक्ट वाली बात निकल ही जाती और कहती है कि तुम सिंचन को नहीं जानते हो, वो मेरे पैसे ही काट लेगा। तभी जीजी को एकदम से याद आता है और फिर वो जिक्सिन के सामने में बात को चेंज कर देती है। फिर हम देखते हैं कि सिंचन जीजी को ढूंढ रहा होता है। तभी वो किसी से पूछता है कि क्या आपने यहाँ पर किसी यंग वुमेन को देखा है। वो आदमी इसके लिए मना कर देता है, लेकिन वो बताता है कि इस विला में जिक्सिन रहता है। तभी जीजी जिक्सिन के घर से बहुत ही खुश होकर बाहर आ रही होती है। तभी वो सिंचन को भी देख लेती है और उसे देखकर वो बहुत ही घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। घर आने के बाद में सिंचन देखता है कि जीजी ग्रैंडमा के साथ में गेम खेल रही होती है। वो ग्रैंडमा से कहता है कि अपने पड़ोस में अभी मैं एक पागल वुमेन से मिला था। जीजी से भी कहता है कि तुम भी अपना ध्यान रखना, क्योंकि सिंचन को पता चल गया था कि वो स्कार्फ वाली जीजी ही थी। बाद में जीजी जाओया के पास में जाती है और काफ़ी ज़्यादा टेंस थी क्योंकि वो कंफ्यूज होती है कि आखिर सिंचन ने उसे देखा था या फिर नहीं। तो जाओया उससे कहती है कि कहीं वो मुझ पर ही केस ना कर दे और मुझे पे ना करना पड़ जाए। फिर जाओया उसे आइडिया देती है कि जब तुम घर से बाहर जाओ तो अच्छे से बात करना और तुम्हारी ब्यूटी से उसे इम्प्रेस भी कर देना। उधर फेइंग सिंचन को आकर बताता है कि जिस कंपनी के साथ में वो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे थे वो कंपनी अब शायद जिक्सिन को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहती है। वहाँ पर सिंचन फेइंग से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और को नहीं लेने दूंगा। नेक्स्ट सीन में जीजी वहाँ पर सिंचन को इम्प्रेस करने के लिए तैयार हो जाती है। सिंचन जैसे ही आता है तो वहाँ पर जीजी को देखते ही रह जाता है।
फिर जीजी उससे आंख मारती है, लेकिन तब वहाँ पर सिंचन उसे नजरें ही हटा लेता है। फिर जैसे ही जीजी उसके पास में आने की कोशिश करती है तो सिंचन उसे दूर कर कर वहाँ से चला जाता है। जीजी कहती है कि अगर मैंने कोई मिस्टेक करी हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं इसे सुधार लूँगी। वो उसके सामने में बहुत अजीब अजीब सी हरकतें करने लग जाती है, जिससे कि सिंचन काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लग जाता है। फिर जीजी को पता चल जाता है कि उसने उसको जिक्सिन के घर पे देख लिया था। फिर वो उसे मैसेज करने लग जाती है और कहती है कि अगर फ्यूचर में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, और उसे प्रॉमिस भी करती है। लेकिन वहाँ पर सिंचन कुछ ज़्यादा ही रिस्पॉन्ड नहीं करता और ये कहकर वहाँ से दूर चला जाता है कि मुझसे दूर रहो। तब वहाँ पर जीजी काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। आगे जीजी ज़ाओया के पास में जाती है और कहती है कि तुम्हारा ये आइडिया काफ़ी ज़्यादा बुरा था और बिल्कुल भी काम नहीं आया। मैं कल रात को सिंचन के सामने में इडियट लग रही थी। फिर ज़ाओया उसे कहती है कि इससे एक बात तो पता चल गई है कि वो तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है। ये सुनकर जीजी थोड़ा सैड भी हो जाती है। उधर शैंग सिंचन के पास में हेल्प मांगने के लिए आता है। वो कहता है कि रुओना ने पहले मेरे लव को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उस रात को वो बहुत ही चेंज हो गई। अब उसके दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। सिंचन उसे कहता है कि क्या पता प्रॉब्लम तुम में ही हो। फिर सिंचन उसे पूछता है कि किसी लड़की को प्यार करने से कैसे रोक सकते हैं। तो शैंग उसे कहता है कि किसी दूसरी लड़की के क्लोज आकर। फिर वहाँ पर फेंग आ जाता है और सिंचन से कहता है कि तुम्हारा जीवी के साथ में इंटरव्यू का टाइम हो चुका है। आगे सिंचन का जीवी के साथ में इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है। फिर वो ग्रैंडमा और जीजी के लिए गिफ्ट्स लेकर आई हुई थी, वो सिंचन को भी देती है। फिर वो वहाँ पर उसकी मैरिड लाइफ के बारे में भी पूछती है। सिंचन कहता है कि अच्छी चल रही है और फिर जीजी की तारीफ़ भी करने लग जाता है। तब वहाँ पर जीवी उससे पूछती है कि क्या तुम जीजी को लाइक करते हो। सिंचन बात चेंज कर कर उससे कहने लग जाता है कि ग्रैंडमा तुम्हें मिस कर रही है, क्यों ना मेरे साथ तुम भी अभी घर चलो। नेक्स्ट सीन में जीवी और सिंचन घर आ जाते हैं। तब जीजी वहाँ पर उन्हें बताती है कि ग्रैंडमा तो अपने कुछ फ्रेंड के साथ में बाहर गई हुई है। फिर जीवी वहाँ पर जीजी को अपॉलॉजी गिफ्ट भी देती है और जीजी उससे पूछती है कि ये किस लिए। तो जीवी उसे बताती है कि दरअसल मैंने सिंचन के सामने में अपने लव को कन्फेस कर दिया था। ये सुनकर जीजी उन दोनों के सामने में अजीब सा रिएक्शन देती है। आगे जीवी के जाने के बाद में सिंचन उसे पकड़कर पूछता है कि किसी और लड़की ने तुम्हारे हस्बैंड के सामने में अपनी फीलिंग्स को बताई है और तुम बिल्कुल भी उस पर रिएक्ट नहीं कर रही हो, तुम्हें बिल्कुल भी जलन फील नहीं हो रहा क्या। तब वहाँ पर जीजी उसे समझाती है कि मुझे अपने हस्बैंड पर पूरा ट्रस्ट है, कोई और आकर भले ही फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे लेकिन वाइफ तो मैं ही रहूँगी। फिर जीजी उसके मास्क पर एक ड्राइंग भी बनाती है और उसे सिंचन लेकर वहाँ से चला जाता है। उधर जीजी जीवी और सिंचन के बारे में ज़ाओया को सब कुछ बताती है। फिर वो उसे पूछती है कि क्या तुम जेलस फील नहीं कर रही हो। तो जीवी उससे कहती है कि मैं जेलस फील कर रही हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती। वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं और हमारी तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। फिर ज़ाओया उसे अपने फ्यूचर और जिक्सन के बारे में सोचने के लिए भी कहती है। इधर ऑफिस में रुओना शैंग को एक फ़ाइल देती है और उसमें टाइम और जगह लिख देती है। उससे मिलने के लिए भी बुलाती है। ये देखकर शैंग तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि जीजी वहाँ पर जिक्सन के पास में जाती है और उसकी हेल्प लेकर अपना बिजनेस प्लान भी बना लेती है। फिर वो उसके लिए जिक्सन को थैंक्स भी बोलती है। इधर सिंचन भी जीजी के लिए बिजनेस प्लान बनाता है और फिर घर आता है और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि जीजी तो सो चुकी है। फिर वो उसे ब्लैंकेट भी उड़ाता है। सिंचन उसके आईपैड में जिक्सन का बनाया हुआ प्लान भी देख लेता है। नेक्स्ट सीन में वो जीजी को अपना आईपैड देने के लिए कहता है और उससे पूछता है कि जिक्सन ने तुम्हारी हेल्प करी थी क्या। जीजी भी वहाँ पर हाँ कर देती है। फिर सिंचन वहाँ पर नहाने के लिए चला जाता है, लेकिन उसका प्रपोजल उसे देता ही नहीं है। जीजी वहाँ पर बाथरूम के बाहर में खड़ी खड़ी वेट कर रही होती है। तभी अचानक से सिंचन डोरी खोल लेता है और जीजी उसके ऊपर ही आ जाती है। फिर वो देखती है कि सिंचन ने उसका आईपैड बाथ टब में डाल रखा है, जिसे देख कर के उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सिंचन से कहने लग जाती है कि उसने ऐसा क्यों किया। सिंचन उसे कहता है कि वो उसे नया आईपैड भी दिलवा देगा। फिर वो बाहर जाने लग जाती है तो सिंचन का टॉवेल जीजी के पर्स में ही अटक जाता है। फिर बाहर आकर वो जीजी से कहता है कि जिक्सन से कह देना तुम्हारे लिए कोई और प्रपोजल बनाते। जीजी वहाँ पर फिर से जिक्सन से हेल्प मांगने के लिए जाने लग जाती है। तभी सिंचन उसे रोकता है और अपना बनाया हुआ उसे बिजनेस प्लान भी देता है। जीजी तब उसे कहती है कि वो अपने वाले प्रपोजल का बैकअप कर लेगी और उसे उसके प्रपोजल की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और उसे थैंक यू भी बोलती है। इतनी ही देर में उसे ज़ाओया का कॉल आ जाता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। जीजी वहाँ पर ज़ाओया के पास में जाती है। फिर वो उसे बताती है कि लास्ट नाइट जिक्सन ने उसे डिनर के लिए भी इनवाइट करा था। तब उसने वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में बता दिया था। लेकिन ज़ाओया ये भी उसे कहती है कि वो कंफर्म नहीं है उसने वहाँ पर क्या क्या बताया, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी। फिर जीजी वहाँ पर जिक्सन को कॉल करती है और उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि जिक्सन को अपनी मीटिंग में बहुत ही ज़्यादा अभी बिजी है। फिर वहाँ पर जीजी जिक्सन से मिलने के लिए चली जाती है। वो उससे पूछती है कि कल नाइट
जाओया ने उसे क्या बताया। जिक्सन कहता है कि उसने तुम्हारे और सिंचन के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ कहा था। ये सुनकर तो जीजी को बहुत ही बड़ा शौक लगता है और तभी वहाँ पर सिंचन और फेंग भी आ जाते हैं। जीजी वहाँ पर सिंचन को देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वहाँ पर सिंचन कहता है कि ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सिंचन वहाँ पर जिक्सन से पूछता है कि क्या तुम मेरी वाइफ से इतने ज़्यादा क्लोज हो। जिक्सन फिर उसे बताता है कि वो दोनों एक दूसरे को कैसे जानते थे। सिंचन उससे कहता है कि नेक्स्ट टाइम मेरी वाइफ से मिलना हो तो मुझे एडवांस में बता देना। जिक्सन वहाँ पर कहता है कि जीजी अपने प्लान को खुद शेड्यूल कर सकती है क्योंकि वो एक फ्री गर्ल है। तभी वहाँ पर सिंचन जीजी की तारीफ़ करता है और जीजी भी उसे देखती ही रह जाती है। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।